हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट लॉ एंड जुडिशरी। आज हम बात करेंगे फ्री लीगल एड के विषय में। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो एक्यूज्ड होता है तो उसके पास अपना एडवोकेट करने के लिए, एंगेज करने के लिए साधन नहीं होते, कि धन नहीं होता या और कोई रीज़न की वजह से वो एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों को जो एडवोकेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिलाया जाता है। और इसके संबंध में कई सारे लीगल प्रोविजंस भी दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A में ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि स्टेट फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराए, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में CRPC में भी सेक्शन 304 304 में फ्री लीगल एड का प्रोविज़न किया गया है। अब फ्री लीगल एड गवर्नमेंट जो दिलाएगी तो वो किस एडवोकेट को अपॉइंट किया जाएगा, वो एडवोकेट कहाँ से आते हैं, तो इसके संबंध में कई सारे प्रोविजंस हैं। जनरली जिस एडवोकेट को नियुक्त किया जाता है उसे एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र कहा जाता है। एमिकस क्यूरी का काम होता है कि वो सरकार की तरफ से उसको प्रदान किए गए केस में अभियुक्त का बचाव करे। सिविल मामलों में अगर एमिकस क्यूरी नियुक्त है तो सिविल मामले में वो जो भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जिसको भी वो एमिकस क्यूरी प्रोवाइड किया गया है वो उसकी तरफ से मुकदमा कंटेस्ट करे। सिविल में भी प्रोविज़न्स दिया हुआ है। हालांकि इसके लिए एक प्रोविज़न्स और बना है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत भी जो पैनल एडवोकेट्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। तो आप अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है एडवोकेट करने के लिए, चाहे सिविल मामला हो या फिर क्रिमिनल मामला, तो वो संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आशय का दे सकता है कि मुझे अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए या एडवोकेट नियुक्त करने के लिए साधन नहीं है, या मुझे सरकार की तरफ से निःशुल्क एडवोकेट दिलाया जाए। उस एप्लीकेशन के बाद न्यायालय अगर पाती है कि उसकी जेन्युइन एप्लीकेशन है तो उसको एमिकस क्यूरी या फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी से उसको पैनल एडवोकेट एंगेज करा देती है। उसके बाद वो पैनल एडवोकेट उसके बिहाफ पर जो केस है वो कंटेस्ट करता है। एक केस को भी डिस्कस करेंगे। ये केस है अनोखीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2019। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। बेसिकली इस केस में था एक रेप, किडनैपिंग और मर्डर का। एक माइनर चाइल्ड के साथ ये घटनाएं हुई थी, और जो विक्टिम था इसमें बड़ी बहुत ही फास्ट ट्रायल हुआ था। और फास्ट ट्रायल ये हुआ था कि जिस दिन घटना हुई थी उसके 10 दिन के अंदर ही चार्जशीट फाइल हो गई थी, और चार्जशीट फाइल होने के 15-20 दिन के अंदर अंदर जजमेंट प्रोनाउंस हो गया था। एक्चुअल जो पहली हियरिंग थी जब चार्जशीट फाइल होने के बाद, तो वहाँ पर एक्यूज से पूछा गया कि उसके पास एडवोकेट है या नहीं। तो वहाँ उसने जब मना करा तो फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से उसको एडवोकेट नियुक्त किया गया उसके लिए। लेकिन जिस दिन वो अपॉइंट किया गया था उसी दिन हियरिंग की डेट थी, और उस दिन वो एडवोकेट न्यायालय में नहीं आ पाया। तो वहाँ पर न्यायालय ने आगे उसे केस को प्रोसीड करा, और जो भी एविडेंस थे, जो भी विटनेसेस थे, उनका एविडेंस रिकॉर्ड करके मात्र जिस दिन वो अपॉइंट हुआ था उसके 7-8 दिन के अंदर अंदर ही पूरी ट्रायल कंक्लूड कर लिया गया। और जो इंसिडेंट्स थी उसके 1 महीने के अंदर अंदर इस केस में जजमेंट सुना दिया गया, और जो एक्यूज था उसको सज़ा कर दी गई। एक्यूज ने इस केस को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी ये जो जजमेंट था वो कंफर्म हुआ। इसके बाद एक्यूज़ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई। स्पेशल लीव पिटीशन में एमिकस क्यूरी जो अपॉइंट हुए थे उन्होंने यही प्ली ली कि जो एमिकस क्यूरी लोअर कोर्ट में अपॉइंट हुए थे उनको पर्याप्त समय नहीं मिला। तो एक्चुअल कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट फास्ट ट्रैक ट्रायल करती है, लेकिन फास्ट ट्रैक ट्रायल में करते समय कोर्ट को ये भी ध्यान देखना चाहिए कि जो एक्यूज्ड है उसको डिफेंस करने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है या नहीं। अनोखीलाल वाले केस में जिस दिन एक्यूज के एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र को अपॉइंट किया गया था उसी दिन उनको क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का करना था। अब किसी भी एडवोकेट को जब अपॉइंट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर डे पर, तो वहाँ पर अगर उसके पास फाइल पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा या जो भी रिकॉर्ड्स है उसका अध्ययन करने के लिए समय नहीं होगा, तो वो कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएंगे। तो एक रीज़नेबल टाइम भी होना चाहिए। हालांकि फास्ट ट्रैक कभी का कंसेप्ट है कि जल्दी न्याय होना चाहिए, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं होना चाहिए जैसे इस केस में हुआ। इस केस में इंसिडेंट
इंसिडेंट के 1 महीने के अंदर अंदर कन्विक्शन हो गया। हालांकि मैं दोनों पहलू होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि जो इंसिडेंट्स हुआ था उसके 10-12 दिन में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। उसके बाद चार्जशीट फाइल होते ही 10-12 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कंक्लूड हो गया और उसके भी बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर जजमेंट प्रोनाउंस हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, फास्ट करने की वजह से इनजस्टिस हो जाता है एक्यूज़ के प्रति। तो इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए वापस मामले को लोअर कोर्ट को फ्रेश ट्रायल के लिए रिमांड बैक कर दिया। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि जो एमिकस क्यूरी होते हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, किस प्रोविज़न में अपॉइंट किया जाता है, और साथ में हमने अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2019 केस को डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि आपने एमिकस क्यूरी अपॉइंट तो कर दिया अपना पर, लेकिन उसको पर्याप्त अपॉर्चुनिटी नहीं दी। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखते रहिए स्मार्ट लॉ एंड जुडिशरी। धन्यवाद।